दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑर्डियल। दोस्तों ऑर्डियल का मतलब होता है कठिन परीक्षा, कष्टदायक अनुभव या फिर दुखद स्थिति। तो इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑर्डियल का यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सफरिंग या फिर हार्डशिप। सफरिंग या फिर हार्डशिप का मतलब होता है पीड़ित होना, यानी कि किसी चीज़ से जो है वो गुजरना, किसी चीज़ को जो है वो अनुभव करना जो कि कोई दुखद होता है, यानी कि कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है, तो उसे कहा जाएगा सफरिंग या फिर हार्डशिप। एंटोनिम इसका है कंफर्ट या फिर रिलीफ। कंफर्ट का मतलब होता है सहज महसूस करना, बिल्कुल जो है वो अच्छा महसूस करना, कंफर्टेबल महसूस करना। और रिलीफ का मतलब होता है राहत। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वेंट थ्रू अ टेरिबल ऑर्डियल आफ्टर द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद जो है वो बहुत ही कष्टदायक अनुभव से, यानी कि दुखद स्थिति से गुजर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑर्डियल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्रुक। दोस्तों क्रुक का मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति, चोर या फिर बदमाश। तो इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रुक का यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है थीफ या फिर फ्रॉडस्टर। थीफ का मतलब होता है चोर, फ्रॉडस्टर का मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि ईमानदार व्यक्ति। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ क्रुक, यानी कि उसका भरोसा मत करो क्योंकि वो एक धोखेबाज व्यक्ति है, यानी कि वो धोखेबाज है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रुक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोएक्टिव। दोस्तों प्रोएक्टिव का मतलब होता है पूर्व योजना बनाकर काम करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से ही पता होता है कि भविष्य में कैसी कैसी कंडीशंस आने वाली है, कैसी स्थिति आने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। तो उसके हिसाब से वो पहले ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेता है कि हमें क्या करना है उस सिचुएशन से डील करने के लिए। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा प्रोएक्टिव, जो कि पहले से ही प्लानिंग बनाकर रखते हैं आने वाले चीज़ों के लिए, आने वाले सिचुएशंस के लिए, यानी कि पूर्व योजना बनाकर काम करने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाएगा प्रोएक्टिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फॉरवर्ड थिंकिंग। फॉरवर्ड थिंकिंग यानी कि आगे की सोच रखने वाला, यानी कि जो आगे का सोचता है, फ्यूचर का सोचता है। एंटोनिम इसका होता है रिएक्टिव या फिर इनएक्टिव, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय है यानी कि जो कुछ भी नहीं कर रहा है। इनएक्टिव है यानी कि जो एक्टिव नहीं है, जो कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहा है, कुछ भी सोच नहीं रहा है या फिर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो जो निष्क्रिय है उसे हम कह सकते हैं रिएक्टिव या फिर इनएक्टिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ प्रोएक्टिव स्टूडेंट स्टार्ट स्टडिंग वेल बिफोर एग्जाम, यानी कि ये जो प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पहले से ही योजना बनाकर, पहले से ही प्लानिंग बनाकर अपना काम करने लगते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, तो वो वैसे स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम के पहले से ही स्टडी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आगे एग्ज़ाम्स आने वाली है। तो वो पहले से ही जो है वो प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें किस तरह से स्टडी करनी है, किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोएक्टिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिवैम्प।
दोस्तों रिवैम्प का मतलब होता है फिर से सुधारना, बेहतर बनाना, नया रूप देना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो फिर से रिपेयर करते हो, फिर से सुधारते हो, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, यानी कि वो चीज़ जैसी है उससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, या फिर उसे एकदम से नया रूप देने की कोशिश करते हो, यानी कि बदलने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिवैम्प करना हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रेनोवेट या फिर रीडिज़ाइन। रेनोवेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को फिर से बनाना, किसी चीज़ को फिर से यानी कि सुधारना किसी चीज़ को बेसिकली। और रीडिज़ाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो नया रूप देना। एंटोनिम इसका होता है डैमेज या फिर रुइन। डैमेज या फिर रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, किसी चीज़ को तहस नहस कर देना, डैमेज कर देना। ओके, एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है वी नीड टू रिवैम्प अवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि हमें जो है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बदलने की ज़रूरत है, उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है, या फिर उसे सुधारने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम जो है वो रिवैम्प इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोस्पेक्टिव। दोस्तों प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी या फिर संभावित, यानी कि भविष्य में होने वाला। भावी या फिर संभावित का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ कोई भविष्य में यानी कि घटित होने वाली होती है, यानी कि जो चीज़ भविष्य में हो सकती है, यानी कि जिसकी हमें एक्सपेक्टेशंस होती है, जिससे हमें उम्मीद होती है कि ये चीज़ जो है वो भविष्य में होने वाली है या फिर हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टिव हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपेक्टेड या फिर फ्यूचर, भविष्य। ओके, यानी कि एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद होना, और फ्यूचर यानी कि भविष्य। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है पास्ट या फिर फॉर्मर। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, यानी कि जो हो चुका है। एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी इज लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव बायर्स, यानी कि जो कंपनी है वो अपने भावी यानी कि भावी जो खरीदार है उनके लिए देख रही है, यानी कि जो भविष्य में आने वाले जो भी खरीदार है उनके लिए जो है वो हमारी कंपनी देख रही है, यानी कि सर्च कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोस्पेक्टिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फ्यूड। दोस्तों फ्यूड का मतलब होता है लंबा झगड़ा, दुश्मनी या फिर विवाद, यानी कि आपसी विवाद होना, दुश्मनी होना या फिर लंबा झगड़ा होना, यानी कि बहुत लंबे समय से कोई झगड़ा चलते आना। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कहेंगे फ्यूड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्फ्लिक्ट या फिर क्वारल। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद होना, यानी कि किसी से जो है वो उलझ जाना। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। एंटोनिम इसका है फ्रेंडशिप या फिर पीस। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता, और पीस का मतलब होता है शांति। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फ्यूड एंडेड आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ बिटरनेस, यानी कि सालों की कड़वाहट के बाद उनका जो लंबा झगड़ा है वो फाइनली खत्म हो गया है, उनकी दुश्मनी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्यूड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लैकूना। दोस्तों लैकूना का मतलब होता है खामी या फिर कमी, यानी कि खामियां या फिर कमियां। यानी कि जब आप कोई काम करते हो तो अगर उसमें कोई खामियां रह जाती है, उसमें कोई कमियां रह जाती है, तो उस कमियों को क्या हम क्या क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लैकूना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है गैप्स या फिर ओमिशंस। गैप्स या फिर ओमिशंस का मतलब होता है कमियां। गैप्स यानी कि कोई रिक्त स्थान रह जाना, कोई खाली जगह रह जाना, तो उसे हम कहेंगे गैप या फिर कमी या फिर खामी। एंटोनिम इसका होता है फुलनेस या फिर कंप्लीटनेस, यानी कि कोई चीज़ जो है वो पूरी होना, अधूरी ना होकर पूरी होना, कंप्लीट होना, फुल होना, तो उसे हम कहेंगे फुलनेस या फिर कंप्लीटनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर पॉइंटेड आउट द लैकूना इन माई एसे, यानी कि टीचर ने क्या किया कि मेरे निबंध में, यानी कि मेरे एसे में जो है वो खामियां निकाली, कमियां निकाली, यानी कि वो कमियां जो है वो मुझे निकाल कर उन्होंने बताई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लैकूना इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फोर्ट। दोस्तों फोर्ट का मतलब होता है विशेष योग्यता, क्षमता या फिर कौशल, यानी कि बेसिकली स्किल हम उसे कह सकते हैं या फिर टैलेंट कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
सिनोनिम इसका होता है टैलेंट या फिर स्किल, यानी कि कौशल या फिर योग्यता या फिर क्षमता, अभी मैंने आपको बताया था। एंटोनिम इसका होता है वीकनेस या फिर अनस्किल्ड। वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोर होना, और अनस्किल्ड का मतलब होता है जिसमें कोई भी स्किल नहीं होती है, कोई भी टैलेंट नहीं होता है, किसी भी तरह का जो है वो उसमें कोई नयापन नहीं होता है, कोई भी कौशल नहीं होता है, कोई क्षमता नहीं होती है, कोई योग्यता नहीं होती है, तो उसे हम कहेंगे अनस्किल्ड, यानी कि जो किसी भी काम में अच्छा नहीं होता। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है सिंगिंग इज़ हर फोर्ट, यानी कि गाना गाना उसकी जो है वो बहुत बड़ी योग्यता है, उसका एक टैलेंट है, उसकी स्किल है। तो इस तरीके से हम जो है वो फोर्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एमिनेट। दोस्तों एमिनेट का मतलब होता है निकलना, फैलना या फिर बाहर आना, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो बाहर आना, किसी चीज़ का फैल जाना या फिर किसी चीज़ का बाहर निकलना, तो उसे हम कहेंगे एमिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एमिट या फिर रिलीज, यानी कि बाहर निकलना। एंटोनिम इसका होता है एब्जॉर्ब या फिर रिटेन। एब्जॉर्ब का मतलब होता है शोषित करना, ओके, एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर समा लेना। रिटेन का मतलब होता है रोक कर रखना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है लाइट एमिनेटेड फ्रॉम द रूम, यानी कि लाइट जो है वो जो प्रकाश है वो रूम से बाहर फैल रहा था, बाहर आ रहा था, निकल रहा था, किसी भी तरह आप जो है वो इसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो एमिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड आता है एक्कोलेट। दोस्तों एक्कोलेट का मतलब होता है सम्मान, पुरस्कार, प्रशंसा, यानी कि तारीफ करना, किसी को पुरस्कृत करना, सम्मान देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्कोलेट हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑनर या फिर प्रेज, यानी कि तारीफ करना या फिर किसी का सम्मान करना। एंटोनिम इसका होता है ब्लेम या फिर क्रिटिसाइज। ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी का जो है वो आलोचना करना, किसी को बदनाम करना, किसी को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करना, तो उसे हम कहेंगे ब्लेम या फिर क्रिटिसिज्म। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी रिसीव्ड मैनी एक्कोलेट्स फॉर हर एक्सीलेंट वर्क, यानी कि उसे जो है वो उसके लाजवाब काम के लिए जो है वो बहुत सारा सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार और बहुत सारी तारीफ़ें मिली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्कोलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।